झुंझुनू नवलगढ़ पंजाब नेशनल बैंक नवलगढ़ में गोल्ड लोन के नाम फर्जी खाते खोलकर गोल्ड लोन में हेराफेरी करने के मुख्य आरोपी पूर्व बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ तथा बैंक में बीसी चलाने वाले संतोष सैनी को किया गिरफ्तार। पूर्व बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ के शेयर मार्केट में 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। पूर्व बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ को मथुरा उत्तर प्रदेश से दस्तयाब किया। पूर्व बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ रेल के आगे कूद कर करना चाह रहा था आत्महत्या। पूर्व बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ ने अपने नाम से करवा रखा था 4 करोड़ का बीमा। बैंक मैनेजर और संतोष ने बैंक से सोना गायब कर हेराफेरी कर बैंक में डकैती डलवाने की रची साजिश। डकैती के लिए 20 लाख रुपए दिए थे एडवांस। सोना और डीवीआर करनी थी डकैती के माध्यम से गायब। कुछ गोल्ड इन्होंने स्वयं के पास ही रखने की बात अनुसंधान से सामने आई। सहयोगियों के माध्यम से बैंक का असली सोना अन्य बैंक खातों में रखकर गोल्ड लोन लेना भी आ रहा सामने। अमित जांगिड़ की महिला मित्र को भी बैंक में जमा सोना देकर अन्य बैंक में गोल्ड लोन करवा रखा था। बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ के पास अकूत संपत्ति जिसमें 2 महंगी कार तथा 1 बुलेट बाइक, शोकर के पौष इलाके में 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान तथा गांव में डेयरी फार्म जिसमें 100 से अधिक देशी विदेशी नस्ल की गायें तथा 2 पिकअप गाड़ी के अनुसंधान से हुई पुष्टि। बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ ने पत्री के नाम से गुढ़ा में ले रखा है जमीन। 5,000 की नौकरी करने वाले बीसी चलाने वाले संतोष के पास भी है कई दुकान, प्लॉट और मकान। अन्य आरोपियों की जांच की जा रही तथा अन्य सहयोगियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ब्रजेश ज्योति उपाध्याय आईपीएस पुलिस अधीक्षक जिला झुंझुनू द्वारा पंजाब नेशनल बैंक नवलगढ़ शाखा में गोल्ड लोन के माध्यम से फर्जी अकाउंट्स खोलकर नकली सोना रखना तथा असली गोल्ड को गायब कर लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक राशि का गोल्ड गबन की वारदात को गंभीरता से लेते हुए वारदात को शीघ्र खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए दिशा निर्देशों की पालना में श्री देवेंद्र सिंह राजावत आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्य जिला झुंझुनू के मार्गदर्शक व वृत्ताधिकारी वृत्त नवलगढ़ श्री महावीर सिंह आरपीएस के निकट सुपरविजन में थाना अधिकारी नवलगढ़ थाना नवलगढ़ व श्री सरदार मल उप निरीक्षक प्रभारी डीएसटी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम में कांस्टेबल श्री नरेंद्र और इसके अलावा अन्य की भूमिका रही। दिनांक 1 फरवरी 2026 को पीएनबी बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा थाने पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि बैंक में गोल्ड लोन का फ्रॉड हुआ है, जिसमें अराउंड 4 से 5 किलो के गोल्ड का घपला प्रथम दृष्टया पाया जाता है और बैंक के 3 कर्मचारियों, 2 अधिकारी और एक प्राइवेट एम्प्लॉय को नामजद किया जाता है। पुलिस को इस घटना के बारे में जैसे सूचना मिलती है, एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। इस घटना के अनुसंधान से हमें जो बैंक का मुख्य मुलजिम है इस पूरे घटनाक्रम का, जिसका नाम अमित जांगिड़ है, जो इस ब्रांच का नालसा गेट जो बोलते हैं उसका मैनेजर है, उस ब्रांच का अमित जांगिड़, उसको आज पुलिस पकड़ती है और उसका जो साथी है संतोष सैनी, उससे भी हम लगातार पूछताछ कर रहे थे। तो इसके पूछताछ से पूरी घटना का पर्दाफाश किया जाता है। ये पूरा जो लोन का फ्रॉड हुआ है ये पिछले 2 सालों से चल रहा था और लास्ट अप्रैल 2025 मई 2025 से इसका जो क्वांटिटी है काफ़ी बढ़ गया। अराउंड 120 से 130 ऐसे गोल्ड लोन अकाउंट्स इन्होंने बताए हैं जो फ्रॉड हैं, जो इन्होंने या तो फेक गोल्ड का यूज़ किया है या बिना गोल्ड के ही वो लोन पास कराए हैं। ये जो लोन पास कराते थे वो अपने परिचितों, अपने जो भी रिश्तेदार हो उनके नाम से लोन उठाते थे। उसके बाद उन पैसों से अपना जो भी अय्याशी बोल लीजिए, प्रॉपर्टीज़ खरीदना या कई तरह के और भी उसमें उपयोग करते थे। इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इतने शातिर थे कि इन्होंने इस पूरे जो फ्रॉड है, जो क्वांटम आप मान के चलो प्रेस में आ रहा है 5 से 6 करोड़, इस टाइप का जो फ्रॉड है, इस पूरे फ्रॉड को कवर अप करने के लिए भी इन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्टोरी बना रखी थी। रिसेंटली जनवरी लास्ट में इनका प्लान था कि बैंक में एक लूट करवाएंगे। लूट में भी इन्होंने लोगों को शामिल कर लिया था, पैसे देकर रेकी करा रखी थी। इनका प्लान था बैंक में लोग घुसेंगे, लूट करेंगे, लूट करके उस जो वॉल्ट है उससे गोल्ड निकाल के ले जाएंगे और ये लूट में पहले ही इन्होंने जो गोल्ड था वो पार कर लिया था और उस लूट में उस गोल्ड को दिखाएंगे कि ये गोल्ड बैंक के सिस्टम से बाहर हो गया, जिससे कि इनका जो 5-6 करोड़ का फ्रॉड है वो उस लूट की आड़ में आ जाए।
तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है इस पर कार्रवाई करते हैं हम। इनकी जो भी सारे प्लान है, सारे षड्यंत्र, उसका खुलासा हो चुका है। जो भी गोल्ड सिस्टम से बाहर गया हुआ था, हमने मैक्सिमम रिकवरी, हम मान के चलें सारी रिकवरी हमारी टीम ने कर ली है। और इनका जो भी जितने भी इन्होंने कबूले हैं, लोन फ्रॉड अकाउंट्स जो भी कबूले हैं, उनके बारे में अब एक एक करके हम जांच कर रहे हैं। उनके फोरेंसिक से जांच कराएंगे और इस पूरे फाइल है उसको तैयार करेंगे। इसमें अभी हमने पूछताछ की, कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा। जो सिस्टम था, इसमें ऑडिट सिस्टम था, उसमें भी कई खामियां ऐसी नज़र आई हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बन पाई कि इतने बड़े लेवल पे लोन फ्रॉड हुआ है। तो कई ऐसी भी चीज़ें आई हैं जो हम उम्मीद करेंगे बैंक का जो मैनेजमेंट होता है, कोई भी बैंक हो, उसमें वो सिस्टम में आए। अदरवाइज ऐसे फ्रॉड कई जगहों पे हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। बट इसमें हमारी जो टीम है, हमें जैसी सूचना मिली, जो मुख्य अभियुक्त है अमित जांगिड़, जो पहले सीतल का निवासी है, वर्तमान निवासी, उससे पहले गंगानगर साइड का निवासी है, जो मूल निवासी है, ये हमारी टीम जब इसको उठाती है रेलवे स्टेशन के पास से, ये पहले वृंदावन आश्रम गया हुआ था फरारी काटने के दौरान, जब हमारी टीम इसको उठाती है तो ये बड़ा घबराया हुआ था और हमारी टीम को बताता ही है कि हम बस सुसाइड करने वाले थे। तो हमारी टीम ने इसके ऊपर 4 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस भी करा रखा था इसने पिछले साल। तो इसका प्लान था अगर वर्स्ट केस में मैं सुसाइड कर लूँगा और वो पैसे मेरे खाते में आ जाएंगे, परिजनों के खाते में आ जाएंगे। तो इसने बड़े ही शातिर तरीके से सारा प्लान कर रखा था। इससे अभी पूछताछ जारी है, अभी बहुत ही और भी चीज़ें निकल के आएंगी इस चीज़ में, इनके पूरे घटनाक्रम के बारे में। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, कई अवैध प्रॉपर्टियां भी इसने बना रखी हैं। सीकर में, जयपुर में, गूड़ा के पास भी इसने कई खरीद रखे हैं, डेयरी प्लांट भी बना रखे हैं। बट इस पूरे जो मास्टरमाइंड है उसके साथ जो है वो बैंक का एक करस्पॉन्डेंट जो प्राइवेट एम्प्लॉय होता है वो भी इसके साथ इन्वॉल्व था, संतोष सैनी, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने मिलकर इस पूरे जो लूप होल्स थे उनका फ़ायदा उठाया और इतने बड़े लेवल का फ्रॉड किया है। इसमें आपको और भी बताऊं कि इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी क्राइम से अर्जित प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी हम जब्त करेंगे और बैंक भी उसको अपने माध्यम से जब्त करके और इनमें प्रॉपर्टियों का हम उसी हिसाब से डिस्पोज करेंगे जिससे कि जो इसके पीड़ित हैं उनको उसका फ़ायदा भी मिले। डकैती के लिए इसमें ऑलरेडी पैसे 20 लाख रुपए दिया हुआ था। जो संदिग्ध है उनकी भी तलाश जारी है, जल्द भी उनको भी पकड़ के उसका भी खुलासा करेंगे। तो पूरी प्लानिंग बन गई थी, डकैती कैसे डालनी है, कैसे डीवीआर नष्ट करना है बैंक का, कैसे एविडेंस टैंपर करने और कैसे फिर पुलिस और बैंक को ये बताना है कि ये तो एक लूट हो गया, डकैती हो गई और ये सिस्टम से गोल्ड बाहर हो जाएगा। उससे फिर ये अपने पूरे क्राइम का पर्दा पटाक्षेप करते हैं, उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बैंक की ओर से जितनी रिपोर्ट दर्ज हुई है पुलिस थाने में, एक सेकंड में इसमें अपने जो टीम है जिसमें हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और उनके साथ सीईओ नवलगढ़ और हमारे 2 SHOs, नवलगढ़ SHO एंड उदयपुर वाटी SHO, और साथ में प्रोफेशनल जो RPS ऑफिसर है अंबिका चौधरी, इन सब का इसमें मेन भूमिका रहा है। इसमें हमारे 3 स्पेशल कांस्टेबल्स जिनका मेन भूमिका है उनका मैं नाम मीडिया के सामने बताना चाहूँगा। नरेंद्र कांस्टेबल 13 छाछठ जो नवलगढ़ में ही पोस्टेड है और 2 DST के कांस्टेबल अमित मोटसा और सुरेंद्र 1354। ये जो 3 लोग हैं इन्होंने माल रिकवरी, मुलजिम पकड़ना, घटना का पटाक्षेप करना और सारे संदिग्ध को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये गोल्ड स्कीम के अलावा सर जैसे KCC लोन वगैरह वो भी इनके और भी लोन्स के फ्रॉड हैं। KCC लोन, पशु डेयरी वाला लोन है, वो भी इन्होंने कबूला है। वो हम बैंक को भी प्रॉपर बताएंगे जिससे कि उसका भी अगर किसी तरह से और उसमें इन्वॉल्व लोग होते हैं तो उनके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। सर, बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी 4198 ग्राम सोने की, वो बरामद हो गया सर? बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट गोल्ड अमाउंट का दर्ज कराया गया उसमें सारा अमाउंट सिस्टम से बाहर नहीं था। एक ही गोल्ड कई बार रोटेट होके नए नए लोन उठाए गए, तो गोल्ड फिजिकली में 4 किलो का नहीं गायब हुआ था। गोल्ड जितना सिस्टम से बाहर गया था वो 99% हमने रिकवर कर लिया, बट वो 4 किलो नहीं था। सर, अमाउंट कितने उसके, कितने अमाउंट अराउंड अभी हम वेट उसका नहीं किए, बट हमें जो रिकवरी ये बता रहे हैं बैग का वो हम कर रहे हैं। सर, मैनेजर अमित जांगिड़ की पत्नी ने
गुड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कल परसों, सॉरी गुमशुद की क्या वो भी गुमशुद षड्यंत्र की में है। शामिल वो है? एक्चुअली में जब बैंक की तरफ से ऑडिट शुरू हुआ और बैंक ने इनके खिलाफ एक्शन लेकर इनको सस्पेंड किया, तो इनको आइडिया लग गया था कि देयर वुड बी लीगल एक्शन। तो ये अपने घर वालों के साथ प्लान बनाकर फरार हो गया। तो इसको गुड़ा थाने में ये रिपोर्ट शायद 25 जनवरी के आसपास गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। तब तक बैंक की तरफ से हमारे पास कंप्लेन नहीं आया था, इस टाइप के फ्रॉड की जानकारी नहीं आई थी। सही है। जो पैसा अय्यासी प्रवृत्ति का आप बता रहे हैं, तो क्या वो भी 120 में आएंगे क्या, जो जिनके लिए अय्यासी मतलब पैसा इस तरह ये से आता है? अनुसंधान काफ़ी लंबा चलेगा। इसमें जो भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस क्राइम को बढ़ावा दिए हैं, हम उम्मीद करेंगे हम सबको इसमें पैक करेंगे, और इससे ये इस क्राइम को जितने लोग सहायता दिए हैं, चाहे किसी भी तरीके से सहायता दिए, उन सबको हम पैक करेंगे। या अय्याशी के जो पार्टनर हैं या क्राइम के संपत्ति के बंटवारे में जो पार्टनर हैं, उन सबको हम इसमें पैक करेंगे। इन आरोपियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं अभी? आरोपियों के बैंक अकाउंट बैंक ने उसी समय जैसे इनकी टीम आई थी, सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, और भी इनके जो अभी डिटेल्स आ रहे हैं, और भी बैंकों में इनके जो प्रॉपर्टीज है उनकी फ्रीज की प्रक्रिया चालू है आज। सर कुल कितने गिरफ्तार हुए हैं सर लोग? अभी 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अमित जांगिड़ है जो बैंक का मैनेजर था, और दूसरा संतोष सैनी है जो वीसी था, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट था। सर कुछ पीड़ित जो सोशल मीडिया पर, अन्य मीडिया पर आ रहे थे, पीड़ित बता रहे थे, उनको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया था, वो भी कोई सहायक है क्या उनमें? जेन्युइन पीड़ित हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।